हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी मोशन इन अ प्लेन में देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल जितने प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़े हैं ये उन्हीं से रिलेटेड होंगे। मतलब आज का लेक्चर काफ़ी बेहतर होने वाला है क्योंकि हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल करने के तरीके और बहुत ही अच्छे तरीके के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए, ये भी क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक लंबे हॉल की छत जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है, इसके अंदर 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से वेलोसिटी से एक बॉल फेंकी जाती है, ठीक है, जो छत से बिना टकराए अधिकतम कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे ग्राउंड है ये, ठीक है, और ये छत है, ठीक है। एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है 40 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, 40 मीटर पर सेकेंड से। और ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाता है, जाते जाते देखिए ये छत से टकराता नहीं है, ये जस्ट टकरा रहा है, टकरा नहीं रहा है, मतलब जाके लड़ नहीं जा रहा है, ये इसको टच करते हुए, जस्ट टच करते हुए जाता है। तो हमसे ये बोल रहा है कि ये कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है, कितनी दूर जाके गिरेगा। देखिए ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, बात समझ में आ रही है। और ये कितनी दूर जाके गिरेगा, और मैक्सिमम हाइट जो कवर कर रहा है वो हाइट है 25 मीटर के बराबर। मतलब जो छत है, छत की ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर के बराबर। बात समझ में आ रही है। चलिए इसमें देखिए हमसे ये रेंज की बात कर रहा है, तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा हमारा यहाँ पे। तो देखिए रेंज क्या होता था, r इज इक्वल्स टू इधर की वेलोसिटी यानी ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होता था। मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल पहुँचने में जितना समय ले रहा है वो समय, और जिस स्पीड से ये पहुँच रहा है वो स्पीड के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, अगर हम बोल दें कि ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि इसको प्रोजेक्ट किया गया था थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था, थीटा एंगल पे। मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर रहा है, 25 मीटर के बराबर, ठीक है। तो देखिए अगर इधर के कंपोनेंट की बात करें तो ये आएगा 40 कॉस थीटा, यही आएगा। अगर इसके इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो ये आएगा 40 साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स की बात कर रहे हैं, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 मीटर के बराबर। अब एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर, ठीक है। यही होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बात समझ में आ रही है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 मीटर। अब यहाँ पे देखिए u की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम लिखेंगे, ये लिखा है u स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। फिर ये आपका रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g यानी कि 2 इंटू 10 ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 25। बात समझ में आ रही है। चलिए 40 का स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 40 के स्क्वायर को क्या हम 40 इंटू 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। देखिए 10 चौक को 40, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की अगर बात करें, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में हैं तो इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 अपॉन 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 ये बचेगा। अब देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 बटे 40, 5 पचे 25, ये हो गया। मतलब 5 बटे में ये आएगा 8 दूनी 16। बात समझ में आ रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटे 16 के बराबर। अगर यहाँ से साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा आएगा रूट में 5/16, इसे हम लिख सकते हैं √5/4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई √5/4, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि साइन थीटा तो निकल के आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये रेंज क्या है, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। चलिए रेंज की बात कर लेते हैं। तो r इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से अगर बात किया जाए तो रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू ये, या रेंज का फॉर्मूला क्या होता है,
2u² साइन, या सॉरी रेंज होता है u² साइन 2θ अपॉन जी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए r इज इक्वल्स टू आ जाएगा u², u का मतलब 40, मतलब 40 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 40 का स्क्वायर साइन 2θ को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपन लिख देंगे। अपॉन में लिखा गया है जी, तो ये आ गया जी, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होगी 10, तो जी की वैल्यू हो जाएगी 10। तो जो आर की वैल्यू है वो ये आ रही है, लेकिन बात है कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करनी है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू √5/4 तो आ रही है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए समझिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 5/16, कितनी है 5/16, तो यहाँ पे आप रखेंगे 5/16, 16 एकम 16 में से 5 निकल जाएगा तो 11, 11/16 ये बचा, तो आपका बचा है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 11/16, यानी कॉस थीटा की वैल्यू की बात करेंगे तो रूट में 11/16 ये बचेगा, मतलब हम बोलेंगे रूट में 11/16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ देखिए यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू आई है, अब इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इतने पार्ट को इरेज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे r इज़ इक्वल्स टू 40 स्क्वायर का मतलब 40 × 40 इंटू आगे ये 2 लिखा है। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू है √5/4, तो यहाँ पे लिखेंगे √5/4 इंटू कॉस थीटा की बात करें तो √11/4 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे √11/4 अपॉन 10 ये कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 10 चौक को 40 ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 दहाँ पे 40 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या आएगा, जो r की वैल्यू है अब आ रही है 10 × 2 यानी कि 20 गुणे ये 11×5 = 55, तो रूट में 55 आएगा, ठीक है। और ये लिख सकते हैं 20 × 55 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो ये आएगा 7.4, आप कैलकुलेट घर पे बैठ के कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 0, 2 चौक को 8 और 2 सत्ते 14 और ये आ जाएगा 14, ठीक है। एक पॉइंट पे 0 तो ये आ गया, यानी कि r की वैल्यू आ गई है 148 मीटर के बराबर। तो अब समझिए एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल यानी बॉल को फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, बोल रहा है कि एक छत है जो 25 मीटर की हाइट पर है, उसे टच करते हुए बस बॉल जा रही है, तो बताइए कितनी दूर जाके गिरेगी। क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे मैक्सिमम हाइट की, कि मैक्सिमम हाइट 25 है। तो देखिए हमें पता नहीं था कि कितने एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। जब पता नहीं था तो हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू किए, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई थी, तो यहाँ से हमने साइन थीटा निकाला तो √5/4 आ गया, ठीक है। इतना रहने देते हैं। रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज का फॉर्मूला होता था u² साइन 2θ अपॉन जी, इसको हमने ओपन किया तो u², फिर ये बना, ये आ गया, वैल्यू पुट किए। अब देखिए बात यहाँ पे ये निकल के आई थी कि साइन 2θ की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा तो हमें पता है, कॉस थीटा नहीं पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इसके हिसाब से निकाला हमने। तो कॉस थीटा की वैल्यू आई थी √11/4। सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट किए तो r की वैल्यू आ गई 148 मीटर के बराबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन को बस समझिएगा। अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि कहीं पे भी टफ है तो आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन करिए, लेकिन जो भी क्वेश्चन करिए वो आपसे जब भी आए हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आप सेफ जोन में हैं,
नहीं तो आप सेफ जोन में नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से पढ़ते चलिएगा। चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, इसके बाद अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, जैसे ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया इस तरीके से, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये बोला जाता था ux और ये बोला जाता था uy, ठीक है। तो देखिए आप इसको पहले समझिएगा, ठीक है, कि क्या है कैसे है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये जो u लिखा है, ये u अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं ux i कैप प्लस uy j कैप, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो हम लिखेंगे ये और प्लस ये। तो अगर x एक्सिस के अलोंग की बात करेंगे तो i कैप, y एक्सिस के अलोंग की बात करेंगे तो j कैप, ये आ जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म में ये वेलोसिटी। जब भी ये दिया हो, ये बनाना हो, ये बताना हो हमें, तो हम इस तरीके से इसे बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ux के वैल्यू की बात करें तो ये क्या u cos थीटा के बराबर होगा, कि अगर ये u है तो ये u cos थीटा। uy की बात करें तो क्या ये u sin थीटा के बराबर होगा। बिल्कुल, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे समझते हैं अपन। अगर हम बात करें ux की तो ux अब यहीं पे पुट कर दीजिए कि u वेक्टर इज इक्वल्स टू ux, और ux के प्लेस पे u cos थीटा, तो हम रख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस uy के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं u sin थीटा, तो u sin थीटा j कैप, ठीक है। आप इसे ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो चलिए एक क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन अपने को दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u है, ये इसी u की बात कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दे रखा है आपका 10i कैप प्लस 20j कैप, ये दे रखा है, ठीक है। u वेक्टर इज इक्वल्स टू ये दे रखा है। बोल रहा है कि देन फाइंड, तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड क्या करना है। फर्स्ट हमसे बोल रहा है कि आप फाइंड करिए थीटा, सेकेंड हमसे बोल रहा है कि आप फाइंड करिए टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड हमसे बोल रहा है कि आप फाइंड करिए मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स, ये कैलकुलेट करिए, फोर्थ हमसे बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करिए रेंज। बात समझ में आ रही है। इतनी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब इन चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अब समझिएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअल में ये क्या लिखा गया है, ux लिखा गया है, वहाँ से कंपेयर करिए, ये क्या लिखा गया है, uy लिखा गया है। तो अगर हम ux की बात करें तो ux की वैल्यू क्या होती है, u cos थीटा के बराबर, ये ux है और इसकी वैल्यू u cos थीटा, और ux की वैल्यू किसके बराबर थी, तो ux की वैल्यू 10 के बराबर थी, यही थी। ux के प्लेस पे हम क्या u cos थीटा लिख सकते हैं, तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू 10, ये आ गया। अब इसी तरीके से हम uy की बात करें तो uy की जो वैल्यू है वो uy की वैल्यू क्या है, अब ये देखिए uy की वैल्यू है 20, तो ये है 20। uy को अपन लिख सकते हैं u sin थीटा, और u sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 20 के बराबर, ठीक है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए और पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन हमसे बोला है कि थीटा फाइंड करिए, तो थीटा का मतलब हम बोल सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे पहला में कि सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, u sin थीटा, तो हम लिख देंगे u sin थीटा अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन u cos थीटा, तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू u sin थीटा की वैल्यू 20 है, तो ये 20 अपॉन u, इसकी वैल्यू कितनी थी 10, तो 10, तो 10 टू ज़ा 20, u से u कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से अगर एंगल की बात करें थीटा, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2 के बराबर, और यही होगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर समझ में आया कि अगर हमसे एंगल पूछ रहा है तो एंगल इस तरीके से कैलकुलेट किया
जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। सेकेंड है हमारा t इज इक्वल्स टू ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है। अब देखिए अगर इसको सही से लिखा जाए तो 2 तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं u साइन थीटा अपॉन जी, ये लिख सकते हैं। अगर 2 तो ठीक, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से देखिए किधर गया, ये u साइन थीटा की वैल्यू 20 है, तो u साइन थीटा के प्लेस पे आप पुट करिए 20 अपॉन में जी के प्लेस पे 10, तो 10 टू ज़ा 20, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 सेकेंड के बराबर। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा 4 सेकेंड होगा। बात समझ में आ रही है किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। देखिए ये तो सेकेंड हो गया। थर्ड की बात कर रहे हैं, ये पूछ रहा है हमसे मैक्सिमम हाइट कि मैक्सिमम हाइट मैक्स क्या है। तो देखिए एच मैक्स, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको रखा जाए तो हम कैसे रख सकते हैं, u साइन थीटा का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। आप देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू u साइन थीटा। और देखिए u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20, तो हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 10, तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाले को 20 का स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 10 टू ज़ा 20, ये गया आ गया 20 मीटर के बराबर। तो जो एच मैक्स की वैल्यू होगी वो एच मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी 20 मीटर के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं रेंज की। ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, या आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या क्या ले सकते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आप मेथड फर्स्ट ले लीजिए और इसमें आप ये ले लीजिए कि जो रेंज होता है वो एक डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे हम यू एक्स इंटू टी लेते थे, अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर ना याद हो तो कृपया याद करें कि रेंज होता था यू एक्स इंटू टी। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है आपकी यू कॉस थीटा के बराबर, यानी कि लेंगे यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी। यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यू कॉस थीटा की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकेंड, तो 4, तो जो रेंज है वो एक्चुअल में कितना आ गया 40 मीटर के बराबर। तो जो रेंज है वो 40 मीटर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये सारी चीज़ें निकाल लिया हमने, तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी था, बस शुरुआत वाले पार्ट को हमें अच्छे से देखना था। मतलब ये चीज़ अगर हमको समझ में आ गई है तो हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से क्वेश्चन करिएगा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा टी समय पर प्राप्त ऊंचाई y और इसमें से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x के समीकरण निम्न है। मतलब इनके इक्वेशन दिया गया है, और इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू है 8t और y इज इक्वल्स टू दिया गया है 15t माइनस 5t का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो x और y हैं वो मीटर में है, किस में है, मीटर में है, इन मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है एंड जो t है, t टाइम है, और ये है इन सेकेंड, ये है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि फाइंड, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमसे पूछ रहा है। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो क्या है, यानी कि हम बोलेंगे कि इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है,
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सेकंड पूछ रहा है हमसे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, ये हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान से समझिएगा, ये हमसे पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है, ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। फोर्थ हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। तो हम बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं हमसे वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, ये हमसे पूछ रहा है। फिफ्थ हमसे बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। सिक्स्थ हमसे बोल रहा है रेंज बताइए। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बस क्वेश्चन को समझते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है। ठीक है, ये टी टाइम पर है। तो हमसे ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और रेंज क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसके पहले कुछ चर्चाएं और अपन कर लेते हैं। और चर्चा क्या करनी है कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है 8t के बराबर, या हम यहाँ पे लिख दें कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं और फिर हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स की वैल्यू क्या है 8t के बराबर, और वाई एक्सिस के अलोंग वाई की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट है 15t माइनस 5t स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से सबसे पहले हमें स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी क्या होती है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी यानी ux की बात करें, तो ये होता था dx/dt। ठीक है, dx/dt ये होता है, और इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो ux = d/dt, और x की वैल्यू किसके बराबर है 8t के बराबर है। ठीक है, तो ux की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे d/dt और ये t है, तो t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1। जैसे अपन ने देखा था कि x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो देखो ये काटने के बाद नहीं आता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, उसी तरीके से t का डिफ्रेंसिएशन भी क्या होगा 1, यानी ux की वैल्यू जो आएगी 8 × 1 आ जाएगी, यानी ux की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, मतलब x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है वो 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं ux की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड आई है। ठीक है, अब देखिए y एक्सिस के अलोंग की बात करें, अब इसे हम हटा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते जाइएगा y एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी की बात करें तो देखिए इसको हम लिखेंगे uy, और ये क्या होगा d/dt, और y एक्सिस के अलोंग जो y की वैल्यू है y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो uy मिल जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं d/dt, और यहाँ पे 15t माइनस 5t का स्क्वायर ये लिखेंगे। ठीक है, तो uy की जो वैल्यू आएगी, अब देखिए 15t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 15, ये होता है, माइनस 5t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 5 × t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t होता है, तो ये हो जाएगा, यानी uy की जो वैल्यू आएगी 15 माइनस 10t के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो uy की वैल्यू है वो 15 माइनस 10t के बराबर है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर लिए, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। ये शुरुआत की बात कर रहा है कि शुरुआत में वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था। तो अगर शुरुआत की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एट t = 0, तो एट t = 0 टाइम पर ux की वैल्यू क्या होगी,
तो देखिए यू एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी, तो ये आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। लेकिन अगर यू वाई की बात करें तो यू वाई की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो ये तो 15 है, तो 15 माइनस 10, ये 10 और t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 0, तो इंटू कर देंगे 0, इंटू क्या कर देंगे 0, तो यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 0 यानी 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। तो ये चीज़ हमने देखा कि शुरुआत में पार्टिकल की वेलोसिटी, जैसे अगर इसको समझा जाए तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और चलिए इसे इस साइड बना लेते हैं, ठीक है। अब इसे आसानी से कैसे समझ सकते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था u से, तो ये u, लेकिन अगर u x की बात करें तो u x की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। लेकिन अगर u y की बात करें तो शुरुआत में u y कितना है, तो u y की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक। हम मान ले रहे हैं कि ये थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था, तो अब हमसे पूछ रहा है कि u की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर इस u की वैल्यू को कभी कैलकुलेट करना हो तो अपन वेक्टर फॉर्म में चाहें तो लिख लें, तो u वेक्टर इज इक्वल्स टू अपन लिखेंगे u x i कैप प्लस u y j कैप, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये निकालना हो तो वेक्टर फॉर्म में हमें ये लिखना पड़ेगा और इस तरीके से लिखेंगे, u x के प्लेस पे अपन देख रहे हैं कि 8 मीटर पर सेकेंड है, तो u वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 i कैप ये हो जाएगा, प्लस यू वाई के प्लेस पे अपन 15 रखेंगे तो 15 जे कैप ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे यू वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा था, हमसे यू का मैग्नीट्यूड पूछा था। अगर आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि इज इक्वल्स टू रूट में आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये आएगा 8 स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, ये आ जाएगा। तो देखिए ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो 189 के बराबर आएगा रूट में, तो 189 का स्क्वायर रूट होता है 17, कितना होता है 17, तो ये आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम देख रहे हैं कि u, देखो u वेक्टर का मॉड को हम लिख सकते हैं u, और u की वैल्यू है 17 मीटर पर सेकेंड के बराबर। यानी कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल को फेंका गया था 17 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बात समझ में आ रही है। तो देखिए एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना था 17 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, अगर इसमें थोड़ा बहुत आपको डाउट कभी हो तो आप एक बार ज़रूर रिपीट कर लें क्वेश्चन को और समझ लें कि आखिर क्या है, ठीक है। चलिए हम सारी चीज़ों को अब इरेज करते हैं, इसे इरेज करते हैं, इसे भी इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, मतलब हमसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब कि tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो लिखा है एक्चुअल में ये ऐसे होता है, ऐसे। तो अगर यू वाई की बात करें तो ये यू वाई है और ये होता है आपका यू एक्स, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम लिखेंगे यू वाई अपॉन यू एक्स, ये लिख देंगे, ठीक है। अगर यू वाई की बात की जाए तो यू वाई की वैल्यू कितनी है 15, तो ये लिखेंगे 15, यू एक्स की वैल्यू है 8, तो ये आ गया। मतलब अगर थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 15/8, tan इनवर्स 15/8, यही होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें कहीं पे कोई डाउट है आपको? कहीं पे डाउट नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताइए। देखिए एक्चुअल में हमसे पूछ रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी वाई एक्सिस के एलोंग एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दिया था y इज इक्वल्स टू 15t माइनस 5t², ये आया था एक्चुअल में, यहाँ पे ये आया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये आया है तो आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए कि ये दिया है uy और uy की वैल्यू है 15 माइनस 10t, ये दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। आप सबको पता है कि जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, ये बात पता है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, लिखेंगे d/dt और ये uy इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा इज इक्वल्स टू d/dt और ये आएगा 15 माइनस 10t, ये आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा आपका 15 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, बीच में माइनस है तो माइनस, 10 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, जो t है वो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये भी आ गया। बोल रहा है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है ये हमसे कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी मिलेगी ux, लेकिन सॉरी यहाँ पे vx मिलेगा, लेकिन y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि टॉप पॉइंट पे या मैक्सिमम हाइट पे y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है। बात समझ में आई रही है। तो यहाँ पे हम बोलने वाले हैं कि जो vx की वैल्यू है वो ux के बराबर होगी, लेकिन पहले vy की भी बात कर लें। तो यहाँ पे जो vy है उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन vx की वैल्यू हमें मिलेगी। हमें पता है प्रोजेक्टाइल में हमने देखा है कि जो vx की वैल्यू है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, और ये ux के बराबर होगी, और ux की वैल्यू दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। ठीक है, चलिए ये भी बात समझ में आ गई। हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना होगा। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना होगा। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, y, यहीं पे मान लीजिए। लेकिन अगर ये पार्टिकल नाचते गाते फिर ग्राउंड पे आ गया, मतलब इसी लेवल के अलोंग आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जब y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा तो देखिए y की वैल्यू क्या दे रखी है, y इज इक्वल्स टू 15t दे रखा है, माइनस 5t का स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब अगेन ग्राउंड पे आ जा रहा है तो y की वैल्यू 0, तो ये 15t माइनस 5t² ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं कि t कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, t कॉमन ले लेते हैं, तो t कॉमन ले लें, हाँ t कॉमन ले लें, तो बनेगा 15 माइनस 5t, ये बन जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों में से t कॉमन लेंगे तो 15 माइनस 5t कॉमन आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते थे, एक बार इसे 0 के बराबर रख देते थे, एक बार इसे 0 के बराबर रख देते थे। तो एक बार रखेंगे तो t इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, एक बार रखेंगे तो 15 माइनस 5t इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मतलब इसको क्या करिए, इधर भेज दीजिए, तो 5t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 15/5, यानी ये आ जाएगा 3 सेकेंड के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 3 सेकेंड के बराबर होगा,
ये बात समझ में आपको आ रही है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है रेंज बताइए। तो देखिए रेंज की अगर बात करें तो रेंज होता क्या है? तो रेंज यही डिस्टेंस होती है और ये डिस्टेंस कवर की जा रही है किस स्पीड से? ux स्पीड से। तो अब हम बात कर रहे हैं रेंज के बारे में। तो रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है? 3। तो यहाँ पे ux की वैल्यू 8 है, टाइम ऑफ फ्लाइट 3 है, तो 8 तरीके कितना आ जाएगा? 24 मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो 24 मीटर के बराबर आ रही है। यहाँ पे आपको कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी बेहतर था, हर स्टेप को अच्छे तरीके से अगर समझते आप चलेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपसे हो जाएगा। देखिए फिर हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो, आप तुरंत उस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन को फिर से देखिए और फिर उस अपने प्रॉब्लम को यानी कि अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। बोल रहा है कि एक टावर से 150 मीटर की दूरी पर स्थित एक पॉइंट से एक पत्थर को फेंका जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। बोल रहा है कि जो टावर की चोटी को छूता हुआ दूसरी ओर 50 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो बोल रहा है कि टावर की हाइट बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि ये किसी पत्थर को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक पत्थर को प्रोजेक्ट किया जाता है और ये पत्थर इस तरीके से आके यहाँ पे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे एक टावर है और उस टावर को जस्ट टच करते हुए गिरता है। ये जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से ये पार्टिकल 150 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है, अच्छा इसको बोल रहा है कि 45 डिग्री पे फेंका जाता है, मतलब इसको फेंका जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो है यहाँ से जो ये टावर है, इस टावर को छूते हुए पत्थर गिरता है, तो यहाँ से ये 50 मीटर की डिस्टेंस पर गिरता है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो टावर है, ये टावर की हाइट बताइए कितनी होगी। देखिए हम लोगों ने जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखा था तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन किए थे। हम इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x, y, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या था? तो ये होता था y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हेल्प से ही हम ये हाइट कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी कि y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ें और कैलकुलेट करनी होंगी, जैसे u की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब u की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, हमें एक चीज़ गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेंज बोला जाता है। तो हम बोलेंगे r, और r की वैल्यू यानी रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी नहीं, हाँ ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के बराबर ये होता है। ठीक है, तो जो रेंज होती है वो होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज की बात करें तो देखिए r, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 150 प्लस 50 यानी कि 200 मीटर के बराबर ये दे रखी है। तो r की जो वैल्यू है वो 200 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 200 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू देखिए 45 डिग्री दे रखा है, अपॉन जी की वैल्यू कितनी होगी? 10 के बराबर। साइन यहाँ से देखिए 45 टू जा 90 होगा, मतलब ये साइन 90 बन गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है,
मतलब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√20 के बराबर आ जाएगी। तो ये u की वैल्यू आ गई। अब देखिए u की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम चाहें तो पुट कर सकते हैं u स्क्वायर, आप ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ मीटर नहीं रहेगा, u स्क्वायर आप ध्यान रखिएगा कि u स्क्वायर है क्या, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमसे पूछा है टावर की हाइट, और टावर की हाइट जो y कोऑर्डिनेट है यही प्रोवाइड करेगा ये टावर की हाइट को। इसे आप चाहें तो h भी मान लीजिए, इसे क्या मान सकते हैं, h। तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू x। x का मतलब कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 150 मीटर। आप चाहें तो सारी वैल्यूज आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 150 मीटर के बराबर है। r की वैल्यू अभी हमने देखा था 200 मीटर के बराबर आया था। हाइट की वैल्यू, हाइट हमसे पूछा है, थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। अभी जब कैलकुलेट किए हैं तो u की वैल्यू आई है 10√2। तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद u की वैल्यू आ गई है 10√20 के बराबर, ठीक है, ये आ गया है। अब देखिए रखेंगे जब तो tan थीटा, तो tan 45, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो tan 45 डिग्री माइनस हाफ, g की वैल्यू हम रखेंगे 10, x की वैल्यू कितनी है 150, तो रखेंगे 150 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में u स्क्वायर, और u स्क्वायर की वैल्यू 2000 दे रखी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2000 ये इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए h इज इक्वल टू आएगा क्या, 150, ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस, अब देखिए यहाँ से कट करिए, तो ये 150 का स्क्वायर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 150 इंटू 150, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए एक से एक जीरो, दूसरा ये जीरो, तीसरा ये जीरो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए बचा क्या है, ऊपर बचा है 15 इंटू 15, और 15 का जब 15 में गुणा करते हैं तो आता है 225, तो यहाँ पे आ जाएगा 225 अपॉन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ से बात करें नीचे, तो 2 दूनी 4, और ये कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है √2, 1/√2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको अगर सॉल्व करें तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1/2 के बराबर। आपको इतनी बात तो पता ही होगी कि 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 के बराबर। तो आप चाहें इसे हटा के 1/2 भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1/2। तो देखिए 2 से कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 माइनस 225 अपॉन में ये बन गया है 2, ठीक है। अब देखिए h इज इक्वल टू 150, और 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 माइनस 225 अपॉन आ जाएगा 2। देखिए 300 में से 225 घटाएंगे तो बचेगा 75, तो ये बनेगा 75 बट्टे में 2, यानी कि ये आ जाएगा 36 दूनी 72, नहीं 37, 37.5 मीटर के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब जो टावर की हाइट है वो 37.5 मीटर के बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि आपसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या गया था कि एक पार्टिकल को फेंका जाता है जो h हाइट का एक टावर है उसे जस्ट टच करते हुए जाके गिरता है, और जो टावर है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 150 मीटर की डिस्टेंस पर है, और इसको जब टच करते हुए प्रोजेक्टाइल जो पत्थर है, स्टोन है, वो गिरता है, वो टावर से 50 मीटर आगे गिरता है, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं कि जहाँ से फेंका जाता है और जहाँ पे पत्थर गिरता है उसकी डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज, यानी कि रेंज हमें गिवन है, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये होता है आपको, तो अब इसके बाद बात क्या करेंगे कि यहाँ पे गिवन क्या था, गिवन सारी चीज़ें थी, u अननोन था, तो हम यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट किए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप विदाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के सॉल्व नहीं कर सकते, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें लिखना पड़ेगा, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे
तो यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी और h की वैल्यू आएगी 37.5 मीटर के बराबर। ठीक है, तो जो टावर की हाइट है वो 37.5 मीटर के बराबर है। बात समझ में आई? तो देखिए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेहतर क्वेश्चन थे। जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सभी लेक्चर्स में हमने देखे कि बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स चले थे। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इस पार्ट में यानी कि मोशन इन अ प्लेन में केवल और केवल बचा है रिलेटिव मोशन इन 2D। ठीक है, ये बचा है, इसे भी हम 1 से 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो खैर आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।